Bharat Test House, Eternal Solution, Aramya Jewelers. नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं MMBP का खास कार्यक्रम रिश्ता सात फेरों का। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं गजल अग्रवाल। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रिश्तों में आज क्या है खास। तो गजल जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उसमें जो शादियां हैं उसमें आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? मैट्रिमोनियल साइट में जो शादियां हैं उसमें मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल लोगों को प्रोफाइल ही नहीं समझ आती। वो सिर्फ बायोडाटा देख के ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो जाना ही नहीं चाहते, प्रोफाइल वहां पे जाके लड़के या लड़कियों को देखना ही नहीं चाहते। सिर्फ कागज के टुकड़े पर वो सारा कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि इसका क्या प्रोफाइल है, ये कैसा होगा, ये लुकिंग वाइज कैसा होगा। जबकि हम जब प्रोफाइल्स के पास जाते हैं या हम उस प्रोफाइल के घर में जाते हैं तो हमें उनका सब कुछ पता होता है कि वो क्या प्रोफाइल है, बट हमें इंसिस्ट करना पड़ता है, सर आप एक बार मिलके देखिए। जब तक आप मिलेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी जो आप चाह रहे हैं ये वो एग्जैक्टली चीज है या नहीं। तो मेन प्रॉब्लम तो यही सबसे बड़ी आती है कि लोग सिर्फ कागज का एक पन्ना देख के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इस टाइम पे देखा जा रहा है कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, तो आप की इस पे क्या राय है? बिल्कुल, आजकल शादियों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे पास हर एज के लड़के और लड़कियां हैं। इवन हमारे पास 42-45 साल के भी अनमैरिड लड़के और लड़कियों की प्रोफाइल्स हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि काफी तो जन्म पत्रियों में काफी सारी प्रोफाइलें रिजेक्ट हो जाती हैं। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई आजकल, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे वो लड़के वाले हों। तो इस वजह से, और कुछ उनके जो बच्चों को, वर्किंग लोगों को जॉब वाला चाहिए, बिजनेसमैन को होमली चाहिए, या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से उम्र बढ़ती जा रही है। इस टाइम पे देखा जा रहा है अग्रवाल, वैसे समाज में जो तलाक का पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप इसमें किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल तलाक का जो पैमाना है, फिर वही एक बार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। लोग बाग आजकल, जो बच्चे हैं और लड़कियां और लड़के हैं, वो आजकल एडजस्ट ही नहीं करना चाहते। और दूसरा, इसके अंदर माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। आजकल लड़कियों के घरों में जो लड़कियों की मदर्स हैं वो उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया है। मोबाइल पे सारे घर की, सारे दिन की डिटेल्स जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाते। पहले होता था हमारे यहाँ की अगर कोई घर में बात हुई है तो माँ बाप तक वो चीजें बाद में पहुंचती थी, जब तक लड़कियों का गुस्सा ठंडा हो जाता था। तो वो बात नॉर्मल हुई और खत्म हो गई। लेकिन अब जो कारण है, वो लड़कियां तुरंत फोन करती है, अपने माँ बाप को बताती है, माँ बाप और दो चीजें बोलते हैं, लड़कियां और भड़कती हैं। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा रीजन रहा है, जो मोबाइल और ये गैजेट्स जो आ गए हैं नए, ये बहुत बड़ा रीजन हो गया तालाक के लिए। इस वक्त देखा जा रहा है कि अग्रवाल, वैसे समाज में लड़की को पसंद करने के लिए लड़की में बहुत सी खूबियां देखी जा रही हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आज तो लड़कियां भी खूबियां देख रही हैं और लड़के वाले भी खूबी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली देखना भी चाहिए, पूरी जिंदगी है, खूबी देख के ही शादी होती है। लेकिन सिर्फ खूबी देख के शादी नहीं होती, खूबी के साथ आपको उसकी कमियां भी देखनी चाहिए। जब आप शुरू में मिलते हैं तो आपको सिर्फ खूबियां ही दिखाई देती हैं, जब आप उसके साथ पूरी जिंदगी निकालते हैं तब आपको उसके अंदर कमियां नजर आती हैं। तो आपको जो पैमाना आपका होना चाहिए शादी के लिए, वो आप बिल्कुल अपना फ्रेश नॉर्मल माइंड से जाइए। आप खूबी भी एक्सपेक्ट कीजिए और साथ में आप उसकी कमियां भी एक्सेप्ट कीजिए। तो एक सामंजस्य बिठाने में लड़के और लड़की दोनों को बहुत सहायता मिलेगी। एक मैट्रिमोनियल कंपनी की ऑनर होते हुए और अग्रवाल वैसे समाज से जुड़े होने के कारण आप शादी विवाह के पवित्र रिश्ते को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि एक एज अ वुमेन होने के नाते कि बच्चे और मतलब पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक बैठ के बहुत अच्छा एक कनेक्ट करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए कि आपको क्या, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे एडजस्ट करना है, आपने कैसे एडजस्ट किया
जो मदर फादर है पहले के जमाने में और आज का जमाना है उसमें बहुत अंतर है। आजकल तो पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव होते जा रहे हैं। एज अ लड़की शादी होकर आती है तो उसको वो सब नहीं झेलना पड़ता जो पहले के जमाने में चला आ रहा था। तो इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ शेयर करें और बच्चों के साथ शेयर करके उनको समझाएं कि बेटा आपको भी दोनों तरफ से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी एक रिश्ता आगे तक चल पाएगा। क्योंकि सिर्फ खूबियां देख के ना रिश्ते, सिर्फ खूबियां देख के हम लोग पूरी लाइफ नहीं निकाल सकते। जहां सुख है वहां दुख भी है और जहां दुख है वहां सुख भी है। तो आपको एक बच्चों के अंदर ये चीज डालनी चाहिए, बच्चों की चीज समझानी चाहिए कि आपको किस तरह से दोनों स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना है और कैसे कॉपरेट करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अगर दिक्कत है तो आप किसी चीज के लिए मत बोलिए, डेफिनेटली, बट अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश ही करने पर आप एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। अभी जो चाक बात कंपनी है आपकी वो तेजी से बढ़ रही है, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? बिल्कुल, अभी तो जो हमारा चाकबात मैट्रिमोनियल है ये तेजी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं अपने पूरी टीम को भी कांग्रेस करना चाहती हूँ। इसको आगे बढ़ाने में हमें भी बहुत सारी हमारी प्लानिंग है। हम इसमें इवेंट मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं। हमें अपनी कंपनी के लिए हमने बहुत कुछ मतलब जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है तो हमने भी अपनी कंपनी के लिए काफी कुछ प्लानिंग करी है, लेकिन वो टाइम टू टाइम के हिसाब से हम करेंगे। अभी तो खाली हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने रिलेशंस अच्छे बनाने पे ध्यान दे रहे हैं और एक अच्छी जेन्युइनिटी में अपना नाम जो हमारा चाकबात जिस नाम से फेमस है उसको एक स्टेबलाइज करने में और उसके ऊपर ही काम करने में हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे जैसे चाकबात बढ़ेगा वैसे वैसे डेफिनेटली बहुत सारी चीजें भी बढ़ेंगी, तो उसके लिए अब देखते हैं आगे जैसे वक्त आएगा उसके हिसाब से काम होगा डेफिनेटली। हमारे कुछ दर्शक हैं अग्रवाल समाज के, तो वो अपने बच्चों की बढ़ती उम्र को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आप पहले तो एक सही उम्र में देखना बच्चों के लिए रिश्ता स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखते देखते कभी एक बार में ही रिश्ता हो जाता है और कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 साल भी निकल जाते हैं। तो इसके लिए मैं अग्रवाल समाज को जरूर बोलना चाहूंगी कि एक सही समय पे देखना स्टार्ट करें बच्चों के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाएं, थोड़ा सा आप अभी चाहते हैं कि बच्चा या लड़की हो चाहे लड़का हो बिल्कुल स्टेबलाइज हो। आपने जब स्टार्ट अपना जीवन करा था तो आपने एक स्टार्टिंग से करा था, उसके बाद आपने ग्रो करा, आज अपने बच्चों के लिए आप उस लेवल का ही चाह रहे हैं जैसे आप स्टेबलाइज हैं। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप उनको मौका दीजिए, आप उनको टाइम दीजिए। आप बिल्कुल घर देखिए, परिवार देखिए, लड़का कितना मेहनती है देखिए, लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट जरूर करिए कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे। सिर्फ पैसा देख के शादी, फिर वही कहूंगी पैसा देख के शादी मत करिए। बच्चे को शादी करने के लिए सब कुछ देखिए और उसको एक थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आप बच्चों की उम्र ना निकले और एक सही समय पर उनकी शादी हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कजल अग्रवाल जी, जिन्होंने अग्रवाल समाज को लेकर जो भी समस्याएं रिश्तों में आ रही हैं वो बताई हैं और उनके क्या सुझाव हैं हमारे दर्शकों को दिए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें MMBP आवाज। Bharat Test House, Eternal Solution, Aramya Jewelers.